रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं रोहिणी। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस फर्स्ट। रणबीर कपूर ने अपने किस एक्ट के लिए मांगी माफी। संजय दत्त को लेट नाइट किस जेल में किया गया शिफ्ट। सलमान खान ने साउथ के स्टंटमैन के साथ काम करने से क्यों किया इनकार। अक्षय कुमार क्यों हुए हॉस्पिटलाइज्ड। और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे सनी देओल और सनी लियोनी के बीच क्यों शुरू हुआ कंपटीशन। आज के बुलेटिन की शुरुआत रणबीर कपूर से। रणबीर कपूर ने मांगी है माफी। आखिर अपने किस एक्ट के लिए कैसनोवा रणबीर कर रहे हैं अपोलोजाइज, देखिए हमारे आज की टॉप स्टोरी में। मैं माफी मांगना चाहता हूँ। रणबीर कपूर ने क्या छोड़ दी है अय्याशी के वन वे से कभी ना मुड़ने की जिद। कहीं रणबीर इसलिए तो नहीं माफी मांग रहे हैं कि उन्हें एहसास हो गया है उन गलतियों का जो अक्सर जवानी के जोश में हो जाती हैं। भाई आखिर ये जवानी होती ही है इतनी दीवानी कि अच्छे बुरे का होश ही कहाँ रहता है। पता नहीं सही क्या है गलत क्या है। तो अब बता ही दिया जाए कि आखिर ऐसा क्या हुआ है रणबीर से जिसका गिल्ट उन्हें खाए जा रहा है और जिसकी वजह से शर्मिंदा होकर उन्होंने मांग ली है माफी। सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहता हूँ। ये एक्चुअली हमारी कोशिश नहीं है। क्या है कि जब फिल्म रिलीज होती है, अब नाउ फिल्म हैव बिकम सच एक्सपेंसिव प्रोपोजिशंस दैट हम यही चाहते हैं कि जितने लोग तक हम अपनी फिल्म पहुँचा सकें वो फिल्म के लिए अच्छा होगा। शायद वो आएंगे फिल्म देखने, एक इनसिक्योरिटी भी आप बोल सकते हैं। दरअसल रणबीर अपनी माफी मांगने की वजह स्टार्स की उस इनसिक्योरिटी को बता रहे हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स में जाते हैं, अपनी फिल्म्स की बात करते हैं और उनकी फिल्म से मिलने वाला रिस्पॉन्स उन्हें ये कॉन्फिडेंस देता है कि ऑडियंस उनकी फिल्म देखने जरूर आएगी। मेरा भी यही मानना है कि आज का बहुत प्रमोशन हो रहा है फिल्म का, इससे पूरा कम होना चाहिए। बट देन फिर इनसिक्योरिटी आ जाती है कि नहीं अगर कम करे तो शायद देखने नहीं आएंगे लोग। बट या आई बिलीव व्हाट यू आर सेइंग इज राइट एंड वी आर सॉरी फॉर being so much in your face। ये हमारा लास्ट कॉन्फ्रेंस। पर लगता है रणबीर और दीपिका का फंडा थोड़ा और हटकर है और लगता है खुद को फिल्म की सक्सेस और एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर से दबे जस्ट एक्टर्स बताते बताते रणबीर दीपिका का फंडा अपनी पास्ट प्रेम कहानी को एक बार फिर से रिवाइव करने का है और इसका सबूत उन्होंने इसी इवेंट पर दे दिया है। भले रणबीर दीपिका का रिलेशनशिप रिवाइव हो रहा हो या ना हो रहा हो, पर इस फिल्म के प्रमोशन के लिए दोनों हर उस हद तक जा रहे हैं जहां से पुरानी बातों की नई कहानी बनती है। कुछ ऐसी ही 3-4 नई कहानियां इस इवेंट पर भी बनी हैं। तो आपको भी दिखाते हैं वो कुछ ऐसे रीजंस जो इस रियल लाइफ लव स्टोरी को रियल लाइफ लव स्टोरी का तड़का लगाकर रोज रोज गॉसिप्स में ला रहे हैं। रीजन नंबर 1, दीपिका को ये जवानी है दीवानी के प्रमोशंस पर ही रणबीर के साथ बिताए पुराने लम्हे याद आते हैं। पूछा जाता है रणबीर के साथ काम करने में कितनी कंफर्टेबल थी आप। बदले में दीपिका को याद आ जाता है रणबीर से मिला पहला गिफ्ट जो म्यूजिक के लिए क्रेजी दीपिका को रणबीर ने अपने रिलेशनशिप की शुरुआत में दिया था। Actually, when we first met, we were going for a drive, and I just generally spoke about wanting to learn how to play an instrument. And I had said that I either wanted to learn how to play the piano or learn how to play the guitar. I love music. So I just casually mentioned it in conversation, and like a week later, I went back home and there was this massive piano that had reached my house that he had gifted me. So it's not about the piano, but it's the thought. रीजन नंबर 2, रिसेंटली रणबीर ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा था कि वो दीपिका के बच्चों के गॉडफादर बनना चाहते हैं और यही बात जब रणबीर से इस इवेंट में दोबारा पूछी गई तो यहाँ रणबीर के इरादों को नई उड़ान मिल गई और उन्होंने खुद दीपिका के सामने उनके बच्चों को लेकर अपने अरमानों की नुमाइश लगा दी। गॉडफादर का मतलब क्या होता है कि समवन हु यू रियली आर फॉन्ड ऑफ, उनके जब बच्चे होंगे, यू वांट द किड्स टू काइंड ऑफ लुक अप टू यू, वांट टू काइंड ऑफ मेंटोर द किड्स, यू नो, यू वांट टू गिव देम करेक्ट वैल्यूज। पता नहीं अगर मेरे बच्चे होंगे या नहीं, लेकिन इसके तो ज़रूर होंगे। सो आई वुड लाइक टू बी हर चिल्ड्रन गॉडफादर। आई डोंट नो इफ शी और हर हस्बैंड विल अलाउ मी, बट इट विल बी नाइस टू मेंटोर हर चिल्ड्रन। अगर ये सिर्फ मजाक था तो सिर्फ मजाक क्यों था? ब्लश कर रही दीपिका का चेहरा बयां कर रहा था रणबीर दीपिका अपनी पास्ट लाइफ को कैसे अपनी फिल्म से जोड़ रहे हैं। पर मजबूरी शायद यही थी कि ये रियल लाइफ का प्रमोशन था, इसीलिए रियल लाइफ के इश्यूज पर उन्होंने रणबीर की बात टाल दी।
He's thinking, I mean, I haven't even thought of that, so he's thinking way ahead. When it happens, we'll think about it. We shall discuss this. पर रणबीर मानो कसम खाकर आए थे कि वो अपने और दीपिका के पास्ट इक्वेशन को बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए वो दीपिका के बच्चों के ऐसे पीछे पड़े जैसे उन्हें परफेक्ट मौका मिल गया हो। दीपिका के बालों को देख के रणबीर कौन सा गाना याद आता है? ठीक है, बालों की खूबसूरती की बात। बाल बच्चे वाली हूँ। क्यों के पीछे क्यों पड़ा है यार? पता नहीं, दीपिका फैमिली प्लानिंग हो रही है आपके यहाँ पे। बाल बाल देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिल। और लगता है रणबीर को भी अब ये समझ आ ही गया है कि पहले अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए खूब कहानियां बनाओ, भूनी बिसरी बातों को दोबारा जगाओ, रोज हेडलाइंस बनाओ, और अगर कोई हेडलाइन ऑडियंस के बीच उनकी इमेज और पर्सोना को बिगाड़ दे तो उन्हें क्या करना है। There is a certain sense of there's a certain sense that they have a certain persona about their favorite actor, which sometimes is broken, by certain media articles or certain things that you as an actor or as a human being do, something wrong. So it's a very sensitive fine line, how to balance it. यानी रणबीर उस थिन लाइन को बैलेंस करना अच्छी तरह जानते हैं, और इस बार भी उन्होंने अपने और दीपिका को लेकर हो रही तरह तरह की बातों और फिल्म के ओवर प्रमोशन पर कुछ ऐसा ही किया है, सबसे माफी मांगकर। सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहता हूँ। पोएलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान ने साउथ के स्टंटमैन के साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया है। क्या है इसकी वजह, चलिए पता करते हैं। 25 करोड़ के नुकसान के बाद फाइनली फिल्म मेंटल की शूटिंग शुरू होने जा रही है, और अब सलमान खान ने डिसीजन लिया है कि वो अपनी किसी भी फिल्म में साउथ के स्टंटमैन के साथ काम नहीं करेंगे। अब खबर जरा डिटेल में। दरअसल सलमान खान की फिल्म मेंटल की शूटिंग के वक्त साउथ और मुंबई के स्टंटमैन के बीच झगड़ा हो गया। साउथ वाले स्टंटमैन चाहते थे कि 50% उनके स्टंटमैन ही काम करें, वहीं मुंबई के स्टंटमैन का कहना था कि उनके शहर में अगर शूटिंग है तो फेडरेशन के रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग 70% स्टंटमैन उनके ही यूज होंगे। दोनों के बीच झगड़ा हो गया और फाइनली शूटिंग कैंसिल हो गई। इससे प्रोड्यूसर सोहेल खान को 25 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ, और अब इस डिस्प्यूट को सॉल्व किया है सलमान खान ने। सलमान ने कहा है कि वो साउथ के स्टंटमैन के साथ अब कभी भी काम नहीं करेंगे, एंड ही विल कंटिन्यू द शूट विद मुंबई स्टंटमैन ओनली। प्रोड्यूसर सोहेल खान के 25 करोड़ के लॉस के बाद अब सलमान नहीं चाहते कि उनका और भी नुकसान हो, इसीलिए वो जल्द ही मुंबई में सिर्फ मुंबई के ही स्टंटमैन के साथ शुरू कर रहे हैं शूटिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। संजय दत्त को ट्यूसडे नाइट मुंबई आर्थर रोड जेल से पुणे यरवड़ा जेल शिफ्ट कर दिया गया है। फुल डिटेल्स इन दिस रिपोर्ट। बड़ी खबर, वेडनेसडे की सुबह सुबह संजय दत्त को सीक्रेटली मुंबई से पुणे की जेल में शिफ्ट किया गया। संजय दत्त को हाई सिक्योरिटी के साथ मीडिया के कैमरों से बिल्कुल दूर ट्यूसडे नाइट को साउथ मुंबई के आर्थर रोड सेंट्रल जेल से एक वैन में पुणे ले जाया गया। संजय दत्त अर्ली मॉर्निंग पुणे पहुंचे, जहां यरवाड़ा सेंट्रल जेल में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। संजय दत्त को 42 मंथ्स अब यरवाड़ा जेल पुणे में स्पेंड करने हैं। बता दें कि पुणे यरवाड़ा जेल एशिया की सबसे बड़ी जेल है, और सिक्योरिटी रीजन की वजह से संजय दत्त को वहां शिफ्ट किया गया है। वैसे संजय दत्त मुंबई आर्थर रोड जेल में 1 वीक तक रहे, जहां उन्हें घर का खाना खाने की परमिशन थी, लेकिन सोर्सेज से पता चला है कि उनके लिए खाना घर से नहीं बल्कि मुंबई के एक पॉपुलर बिरयानी शॉप से लिया जाता था। विद चेतना सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अक्षय कुमार जहां मुंबई में हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, तो श्रुति हसन हैदराबाद में, और तो और रणवीर ने भी रिसेंटली कराई सर्जरी। बॉलीवुड के स्टार्स आखिर क्यों हो रहे हैं इंजर्ड? लेट्स सी इन दिस रिपोर्ट। रणबीर कपूर के बाद अब अक्षय कुमार हो गए हैं इंजर्ड। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो बॉलीवुड के खिलाड़ी तमिल फिल्म थुपाकी के रीमेक के लिए एक्शन सीन्स शूट कर रहे थे, और उसी दौरान उन्हें पैर पर चोट लग गई। दरअसल गलत टाइमिंग की वजह से अक्षय का पैर ट्रक के नीचे आ गया और उन्हें पैर की उंगलियों पर चोट आई है, जिसके चलते ही वाज इमीडिएटली रश्ड टू द नियरबाई हॉस्पिटल। अक्षय इस फिल्म की शूटिंग मुंबई के कांदिवली एरिया में कर रहे थे जब उनके साथ ये हादसा हुआ, और उन्हें अब 2-3 दिन तक आराम करने के लिए कहा गया है। इस न्यूज को प्रोड्यूसर विपुल शाह ने भी कंफर्म किया है बाय सेइंग he is admitted to the hospital and has undergone some tests. He will be under observation for 2 to 3 days.
सिर्फ अक्षय ही नहीं, श्रुति हसन भी अपनी फिल्म रमैया बस्ता भैया की शूटिंग करते वक्त इंजर्ड हो गई। एक सीक्वेंस शूट करने के दौरान श्रुति वाज स्टैंडिंग नियर अ स्विमिंग पूल और फ्लोर स्लिपरी होने के कारण वो फिसल गई एंड शी एंडेड अप ब्रूजिंग हर आर्म्स। कमिटेड और डेडिकेटेड एक्टर्स की लिस्ट में रणबीर कपूर का भी नाम आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह अक्षय कुमार अपनी फिल्म के एक्शन सीन्स खुद करना पसंद करते हैं, उसके लिए वो खतरा भी मोल लेते हैं। ठीक उसी तरह अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए रणबीर ने भी अपनी सर्जरी के तुरंत बाद काम करना शुरू कर दिया। खबरों की माने तो रणबीर अंडरवेंट सर्जरी ऑन May 12 टू रिमूव अ सिस्ट फ्रॉम हिज चेस्ट और सर्जरी के नेक्स्ट डे से ही रणबीर resumed all his work. As you all know, Ranbir is nowadays busy promoting his upcoming film ये जवानी है दीवानी। Well, इन एक्टर्स की कमिटमेंट को देखकर we are sure बाकी एक्टर्स भी इंस्पायर्ड हुए होंगे। With रुद्रानी चट्टूराज, ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। और अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का। हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। एंजॉय। We caught them, we click them, and we bring all the latest pictures of B-Town for you. So here we go. शुरुआत विद्या बालन की इस अजीबोगरीब तस्वीर के साथ। देखिए तो सही इस पिक्चर में विद्या कैसे अपना मुंह बना रही है। मूविंग ऑन, आपको दिखाते हैं कश्मीर में इम्तियाज अली के साथ शूट कर रही आलिया भट्ट की लेटेस्ट पिक्चर्स, जिसमें कश्मीर की वादियों में आलिया कर रही हैं एंजॉय। हैव अ लुक। और अब आपको दिखाते हैं एक क्यूट मोमेंट, रणबीर और दीपिका एक क्यूट से बेबी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए। मूविंग ऑन, आपके लिए हम लेकर आए हैं सोनम कपूर की लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम अ फिल्म मैगजीन फोटोशूट। और अब सोनम कपूर की ही एक और लेटेस्ट पिक्चर देख लीजिए विद आयुष्मान खुराना फॉर यशराज बैनर्स नेक्स्ट। और अब जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल की लेटेस्ट पिक्चर्स के साथ, जहां ऐश्वर्या राय बच्चन और शर्लिन चोपड़ा ने किया रॉक। वेल, बॉलीवुड इन पिक्चर्स में आज इतना ही, लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते बॉलीवुड की कोई भी लेटेस्ट पिक्चर्स, देन डू ट्यून इन एवरी डे एट 7 PM एंड मंडे टू फ्राइडे एट 10 PM। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। अब एक मजेदार खबर, सनी देओल और सनी लियोनी आ गए हैं आमने सामने। कब, कहां और कैसे, देखिए हमारे नेक्स्ट स्टोरी में। 11 अक्टूबर 2013 को सनी वर्सेस सनी की बॉक्स ऑफिस पर होगी टक्कर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सनी देओल और सनी लियोनी की। दोनों की फिल्में सेम डे पर रिलीज हो रही हैं, जहां एक तरफ एकता कपूर सनी लियोनी की फिल्म रागिनी MMS2 को रिलीज करेंगी, वहीं दूसरी ओर खबर आ रही है कि सनी देओल की फिल्म सिंह साहब द ग्रेट भी सेम डे पर होगी रिलीज। अब देखना ये होगा कि सनी लियोनी का हॉट एंड सेक्सी अवतार हिट होता है या फिर सनी देओल का पंजाबी स्टाइल लोगों को आता है पसंद। उसके लिए हमें फिल्म रिलीज तक करना होगा इंतजार। और सलमान खान, Zoom, मुंबई। फिल्म बॉम्बे वेलवेट की शूटिंग मुंबई में की जाएगी, लेकिन ये मुंबई इंडिया में नहीं लंदन में होगा। 22 करोड़ रुपीस में लंदन में बनाया जाएगा फिल्म का सेट। फॉर मोर, वॉच आउट दिस रिपोर्ट। अनुराग काश्यप की रणबीर अनुष्का स्टारर फिल्म का नाम वैसे तो बॉम्बे वेलवेट है, लेकिन इस फिल्म को मुंबई में नहीं बल्कि श्रीलंका में शूट किया जाएगा। इस फिल्म की शूटिंग जुलाई में शुरू की जाएगी, जब मुंबई में मॉनसून सीजन की वजह से वेदर कंडीशंस को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, और इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए श्रीलंका में क्रिएट किया जाएगा मुंबई का सेट। खबरों की माने तो दिस सेट विल कॉस्ट द प्रोड्यूसर्स 22 करोड़ रुपीस। कहा जा रहा है that the makers will recreate Bombay of the 1950s and 70s period, जिसके लिए इन्होंने श्रीलंका कोलंबो में 4 एकड़ का लैंड चूज कर लिया है, जहां इस फिल्म की शूटिंग जुलाई में शुरू की जाएगी। ऐसा डिसीजन फिल्म के मेकर्स को इसीलिए लेना पड़ा क्योंकि मुंबई में रेन प्रूफ सेट्स बनाना और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुलिस और इन सब इश्यूज को हैंडल करना प्रोड्यूसर्स के लिए और भी मुश्किल होता जाता। एंड दैट्स द रीजन व्हाई बॉम्बे वेलवेट को अब श्रीलंका में शूट किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। Zoom सेलिब्रेट कर रहा है 100 years of Indian cinema। आप भी इस पूरे वीक हमारे इस सेलिब्रेशन में शामिल हो जाइए to know all the wonders of Bollywood। Well, Planet Bollywood न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हुमा कुरैशी की डायमंड रिंग किसने की चोरी।
फेस्टिवल के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन करने जा रही हैं एक और इंटरनेशनल टूर, जिसमें उनके साथ होंगे हबी अभिषेक बच्चन भी। क्या है ये इंटरनेशनल टूर? वी हैव ऑल द डिटेल्स। ऐश्वर्या इन दिनों कांस में तो अपना जलवा बिखेर ही रही है, लेकिन जल्द ही वो अपने पतिदेव अभिषेक बच्चन के साथ फिर विदेश का दौरा करती नजर आएंगे। सोर्सेस की माने तो इस बार बॉलीवुड का ये पावर कपल एक वुमेन्स राइट अवेयरनेस प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करेगा और हॉलीवुड के शो में हमारी क्वीन बी विल बी जॉइनिंग द लाइक्स ऑफ बियोंसे एंड मैडोना। अगले महीने लंदन में होगा ये मेगा चैरिटी कॉन्सर्ट, जहां परफॉर्म करेंगी बियोंसे एंड मैडोना। ऐश्वर्या को तो पहले से ही ग्लोबल आइकॉन के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इस प्रोग्राम में उनके हस्बैंड अभिषेक का शामिल होना भी बी टाउन की इस कपल की मौजूदगी में चार चांद लगाएगा। वैसे ऐश्वर्या के अलावा एक और इंडियन ओरिजिन की एक्ट्रेस इस प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करेंगी और वो है फ्रीडा पिंटो। Well, to see the likes of Ash, Frida, Madonna and Beyonce together will surely be a delight for all their fans. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. मीडिया में हर तरफ खबर आ रही है कि हुमा कुरैशी की डायमंड ज्वेलरी एंड रिंग उनके घर से चोरी हो गई है। इस खबर में कितनी है सच्चाई? लेट्स फाइंड आउट इन दिस रिपोर्ट। हुमा कुरैशी की लॉस्ट रिंग की स्टोरीज तो सब जगह चल ही रही है, पर हम लेकर आए हैं द रियल स्टोरी बिहाइंड इट। हुमा की फैमिली डायमंड रिंग्स went missing, but they weren't stolen. Neither was it dropped from her place. After a late-night shoot at Karjat, Huma returned to her house in Andheri and realized the jewelry was missing and that she could have misplaced it. Huma को उसके बाद तुरंत गोवा के लिए निकलना था and she hurriedly packed her bag and left to catch the flight. It was only after reaching Goa that she realized that her favorite ring was also missing. Not being able to recall where she could have misplaced it, Huma ने जाके ओशीवारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की so that if found it can be returned to her. Well, Zoom spoke to her team who clarified that the rings were mostly misplaced or lost and not stolen. Well, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब किसी एक्ट्रेस की ज्वेलरी चोरी और गुम होने की बात सामने आई हो। इससे पहले हेमा मालिनी के घर में भी ज्वेलरी चोरी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। सुनील शेट्टी होने जा रहे हैं बॉल्ड, वो भी रियल में। सुनील किस वजह से लेने जा रहे हैं ये नया अवतार? वॉच आउट इन दिस स्टोरी। Sunil Shetty will go bald for his next film. दरअसल सुनील प्रभुदेवा की अपकमिंग फिल्म में एक विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। इस फिल्म में अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा भी हैं। सुनील, प्रभुदेवा और अजय देवगन तीनों ने मिलकर सुनील शेट्टी के लुक को फाइनलाइज किया है। The decision was taken to give a rough and tough look to the character. वैसे सुनील शेट्टी से पहले संजय दत्त ने भी बॉल्ड लुक अपनाया था फॉर हिज कांचा चीना रोल इन अग्निपथ, और हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो लुक कितना हिट हुआ था। एक्टर्स अपने रोल को आजकल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। वी होप सुनील का भी ये एक्सपेरिमेंट काम कर जाए। फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। और जाते जाते आपको दे देते हैं एक इंटरेस्टिंग अपडेट। As you all know, this year Cannes Film Festival is celebrating 100 years of Bollywood. So, as a tribute to this occasion, L'Oreal Paris has created some iconic Bollywood-inspired looks with its Cannes 2013 L'Or Sunset makeup range. Keep watching Zoom for more updates. Planet Bollywood News में आज इतना ही. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.